हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है, इसको एक्स का जितना पॉजिटिव वैल्यू, पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि एक्स का सारा पॉजिटिव वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे का प्रोडक्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है? हमारे पास गिवन इक्वेशन है x की पावर 16 log x विथ बेस 5 पूरे का क्यूब माइनस 68 log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? इक्वल टू हमारे पास है 5 की पावर -16। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्लियर? तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएगा कि बेस में क्या लेंगे। तो जो हमको बेस में लॉग में लेना है वो ये बताएगा ये कि बेस में ऐसा क्या लें कि हमारा काम और सिंप्लीफाई और ईजी पड़े। तो यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 5 की पावर -16 है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो बेस में क्या हमारा है, 5 है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, बेस में 5 है। तो हमारा बेस्ट क्या रहेगा, बेस में 5 लेते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं और बेस में 5 लेते हैं। ओके, तो लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लॉग विथ बेस 5 बोथ साइड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा लॉग विथ बेस 5 और यहाँ पे x की पावर हमारे पास है 16 और यहाँ पे हमारे पास है log x विथ बेस 5 पूरे का हमारे पास क्यूब है, पावर में क्यूब, और यहाँ पे 68 है और यहाँ पे हमारे पास है log x विथ बेस 5 है। ओके, और हमारे पास इक्वल टू है log, यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं 5 और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर -16। क्लियर? ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी लोगरिथम में पढ़ चुके होंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये पढ़े होंगे कि यदि मान लेते हैं log यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि m की पावर n रहेगा और बेस में a रहेगा। ओके, तो ये जो m की पावर n है, जो हमारे पास ये n क्या होगा, हमारा बाहर आ जाता है, तो ये बन जाता है हमारे पास n इंटू log m विथ बेस है। एक ये पढ़े होगे, और आप लोग पढ़े होगे log में प्रॉपर्टी, ये पढ़े होगे नंबर 2 में कि log यदि आपके पास m इंटू एन रहता है और बेस में a रहेगा, तो हमारे जब log के अंदर इंटू में रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लस में तोड़ देते हैं। मीन्स इस टाइप से ये ब्रेक होता है, log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a। क्लियर? और आप पढ़े होगे कि log यदि हमारे पास डिवाइड में रहेगा m डिवाइड बाय n और बेस में a रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जब डिवाइड में रहते हैं तो हम इसको माइनस में लिखते हैं। मीन्स ऐसे log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a। क्लियर? ओके, इसके अलावा और पढ़े हो गया आप, उसको हम याद दिला देते हैं। आप ये भी पढ़े होगे कि यदि यहाँ पे log रहेगा और यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे a रहेगा, यदि a दोनों क्वांटिटी हमारा क्या होता है, सेम होता है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि ये हमारा 1 के बराबर नहीं होगा और ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, क्योंकि log कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं होता है। क्लियर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। ओके, और हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? चलो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पावर में है -16, वो क्या होगा, ये हमारा जंप मार के बाहर आ जाएगा। क्लियर? और जो हमारा ए क्वांटिटी पूरा, जो हमारे पूरा पावर वाला क्वांटिटी है, ए भी क्या हो जाएगा, हमारा ए क्वांटिटी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 16 इंटू log x विथ बेस 5 पूरे की पावर 3 माइनस 68 log x विथ बेस 5 इंटू में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा इंटू में log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -16 इंटू log 5 विथ बेस 5। अब इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1। क्लियर? ओके, हम लोग फर्दर लिखते हैं इसके आगे। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 16 इंटू हमारे पास हो जाएगा log x विथ बेस 5 पूरे का क्यूब, जस्ट सेकेंड, पूरे का क्यूब माइनस 68 log x विथ बेस 5 इंटू हमारे पास है log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू -16। अब इसके बाद अपन फर्दर क्या करते हैं ना, जो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये log x विथ बेस 5 यहाँ पे भी है,
यहाँ पे भी है और हमारा यहाँ पे भी, तो हम लोग क्या करते हैं इसको t के बराबर मान लेते हैं। मीन्स हम लोग लेट कर लिए कि t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास log x विथ बेस 5। क्लियर? ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो जब हम लोग एज्यूम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 16 इंटू टी का क्यूब माइनस 68 इंटू टी। क्लियर? और इंटू करेंगे बाहर में कितना हमारे पास है t इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 16 माइनस 16। ओके, चलो अब जो हमारे t बाहर में है इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 16 t की पावर 4 माइनस 68 टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16। अब अपन क्या करते हैं इसको उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 16 t की पावर 4 माइनस 68 टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ओके, अपन यहाँ क्या करते हैं पूरे से इस पूरे क्वांटिटी से 4 को कॉमन निकालते हैं। कितना? 4 कॉमन निकालते तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 कॉमन निकाल देते हैं, बच जाएगा हमारे पास 4t की पावर 4 माइनस 60, जस्ट अ सेकेंड 68 नहीं यहाँ पे 17 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 17t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस 4 को हम लोग इधर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4t स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहे हैं। ओके, हम लोग टी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों हमारा सेम क्वांटिटी हो जाएगा। फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओके, टी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर मैथ्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 17t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपन फर्दर क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा टी स्क्वायर का क्वांटिटी हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा टी स्क्वायर है और यहाँ पे दोनों जगह टी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर से लेट करते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है पी के बराबर। ओके, लोग पुट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर माइनस 17p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, जस्ट सेकेंड प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अपन क्या करते हैं इसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4p स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16p माइनस p प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को पकड़ते हैं और यहाँ से क्या निकालते हैं 4p को कॉमन निकालते हैं और ये दोनों को पकड़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं -1 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4p को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे बचा हमारे पास p-4 और यहाँ से जब -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा p-4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी, क्या कर सकते हैं लोग दोनों से बाहर निकाल सकते हैं, निकालते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे p-4 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4p-1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 0 बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी 0 करेंगे या फिर इसको 0 करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे p इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4 आएगा। क्लियर? और हम लोग p इक्वल टू माने क्या है, हम लोग p इक्वल टू माने हैं टी स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं कि p किसके बराबर है टी स्क्वायर के बराबर, तो हम लोग p का वैल्यू प्लग कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे हमारे पास आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, तो हम लोग स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा +-1/2 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। और हम लोग फर्दर टी को किसको मान लेते हैं, हम लोग टी को मान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे टी एज्यूम किए इसको, इस क्वांटिटी को टी एज्यूम किए टी इक्वल टू log x विथ बेस 5। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू +-1/2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू +-1/2। ओके, अब अपन क्या करते हैं अब प्लस वाला लेते हैं अब माइनस वाला लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास log x विथ बेस 5 इक्वल टू हो जाएगा एक बार +2 एक बार -2। ओके, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे x log x विथ बेस 5 इक्वल टू करेंगे हम लोग 1/2। ओके, और यहाँ पे करेंगे हम लोग log x विथ बेस 5 इज इक्वल टू -1/2। ओके, उसके बाद हम लोग फर्दर क्या करेंगे यहाँ पे log x विथ बेस 5 इक्वल टू 2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log x विथ बेस 5 इक्वल टू -2। ओके, अब अपन क्या करते हैं यहाँ से x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाता है आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं एंटी लॉग के बारे में। क्लियर? एंटी लॉग के बारे में। ओके, आप क्या पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे यदि मान लेते हैं आपके पास ऐसा रहेगा log
ए विथ बेस बी इक्वल टू सी। जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, इस सेट से कट जाएगा और ये गन से यहाँ पे पहुंच जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाएगा ए इज इक्वल टू बी की माथा पे सी। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, हमारा सेट से निपट लेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे, मीन्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1/2। सिमिलरली जब यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो ये निपट लेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1/2। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास a, यहाँ कट गया, यहाँ चला जाएगा, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर 2 और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 की पावर -2। ओके। अब क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है कि जो हमारा जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि हमारा जो भी यहाँ पे क्वांटिटी आया ये सारे के सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव एक भी क्वांटिटी नहीं आया। तो पूछा कि हमारे पास जितने भी सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं उसका प्रोडक्ट कितना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू है सारे के सारे रियल है और क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग सबको प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। ओके। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -1/2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2। ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका बेस क्या है, हमारा सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2 -1/2 और फिर +2 और -2। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 1। ओके। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके। तो ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, इसका फाइनल आंसर बन गया 1 इज आवर फाइनल आंसर। ओके। चलो बाय बाय।